हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेंस को। तो आप लोग जो भी 12th के भाई हैं एवं सिस्टर्स हैं और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें, क्योंकि ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th वालों के लिए भी, और जो जूनियर भाई हैं, जो भी सिस्टर्स हैं जूनियर वाले, चाहे 6 में हो या 7th में 8 में किसी भी क्लास में हो, अगर आपको ये टेंस वाला टॉपिक अभी तक परेशान कर रहा है तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप लोग बने रहिए लास्ट तक और टेंस का एक एक डाउट आपका इसमें क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी स्टार्ट आवर सेशन। ओके, हिंदी मीनिंग ऑफ टेंस इज कॉल, ये ऑलरेडी आपको मालूम होगा, है ना। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, टेंस का 3 मेन पार्ट्स होता है, जिसमें से present tense and the second one is past tense and the third is future tense। तो आपने देखा यहाँ पे टेंस का जो टोटल यहाँ पे 3 टाइप्स है। ठीक है, 3 टाइप्स है और हम यहाँ पे 3 टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो इस क्लास में लास्ट तक आप लोग को बने रहना है ना, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये 3 टेंस है। अब तीनों में आप लोग देख सकते हैं तीनों का 4 टाइप्स होता है। इसका भी 4 टाइप्स है एंड इसका भी 4 टाइप्स एंड इसका भी 4 टाइप्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सभी का 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये 4 जो टाइप्स है इसमें कुछ सिमिलरिटी है जो कि हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें सिमिलरिटी में क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है वो इंडेफिनिट वाला केस आता है एंड सेकेंड वन इज imperfect and third perfect and fourth perfect continuous। perfect continuous, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो है इंडेफिनिट वाला केस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट वाले में क्या होता है कि इसका एक अदर नेम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे सिंपल, ये भी कॉमन है। और इम्परफेक्ट वाले में इम्परफेक्ट का सेम कंटिन्यूस भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो 4 टर्म्स है, यहाँ पे इंडेफिनिट वाला, यहाँ पे इम्परफेक्ट एंड ये परफेक्ट एंड ये परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टर्म जो है हम लोग सिमिलर यूज करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, तीनों के 4 टाइप्स में। तो यहाँ इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट टेंस का अगर 4 पार्ट्स का नाम हमको बोलना हो तो इन सभी के लास्ट शुरू में प्रेजेंट लगा देंगे। जैसा कि ये सिंपल है, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में क्या होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन सिंपल का बात करें, अगर सिंपल लगा के बोलना हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इम्परफेक्ट वाले में, बाकी सब में ये बीच वाले में ही आएगा। यहाँ पे इंडेफिनिट वाला टर्म, इम्परफेक्ट वाला टर्म, परफेक्ट वाला टर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टर्म, ये चारों टर्म जो है इन तीनों के बाद आएगा। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट है तो पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट, है ना। ये सभी में फिट होने वाला है। प्रेजेंट का भी चारों बोलना, प्रेजेंट का 4 टाइप्स हमको बोलना हो तो अगर ये चारों कीवर्ड याद है तो आपको इन तीनों का 4 टाइप्स भी याद है, ऐसा ज्ञात होता है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और वैसे ही पास्ट का अगर 4 टाइप्स का बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और वैसे ही फ्यूचर का हम लोग देख सकते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अभी तक का जो ये क्लास है इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे इस स्लाइड में आपको इसका ये तीनों का 4 टाइप्स जो है ये क्लियर हो गया होगा, दैट मीन्स, है ना। तो इसको याद करने के लिए सिंपल जो ट्रिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो 4 टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद कर लेना है ताकि इन सभी के चारों पार्ट्स में किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं। ये जो 4 टाइप्स है ये तो पार्ट्स हो गया, पार्ट्स के अंदर जो टाइप्स है वो 4 है। तो टोटल बोला जाए तो टेंस के अंदर में टोटल 12 टाइप्स आ गया, है ना ओवरऑल।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखने वाले क्या, सीखने वाले हैं क्या, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ वर्ब। ओके, यहाँ पे जो टाइप्स है टेंसेस का, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो रहा है, कौन सा मेन वर्ब का यूज़ हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगा, मेन वर्ब क्या क्या होगा, तो उस चीज़ का आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट HV का यूज़ करेंगे, ठीक है, HV MV का यूज़। हेल्पिंग के लिए शॉर्ट HV बोल सकते हैं और मेन वर्ब के लिए MV, है ना। ये हुआ HV एंड ये MV, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है डू या डज। अगर और पास्ट का इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड, ठीक है, और फ्यूचर में शैल, विल, शैल या विल। ये अभी हम फिलहाल HV सिर्फ लिख रहे हैं और MV इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट का इम्परफेक्ट में इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट में वाज, वेयर। और फ्यूचर का हेल्पिंग कौन सा यहाँ पे, शैल या विल प्लस बी, यानी शैल बी या तो विल बी, ठीक है, शैल या विल प्लस बी। ये हो गया HV। और देखिए आगे, फ्यूचर का परफेक्ट में हैव या हैज़ का यूज़ होता है, और वैसे ही पास्ट का परफेक्ट में हैड का यूज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल प्लस हैव, शैल या विल लगता है और साथ में हैव लगता है, और यहाँ पे हैज़ नहीं लगता है, ध्यान रहे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, हम परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट वाले में एट फर्स्ट हैव या हैज़, परफेक्ट है तो थोड़ा इसमें परफेक्ट का लक्षण। हाँ, एक बात और, परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोग नाम से यहाँ पे देख सकते हैं, ये है परफेक्ट, ये है कंटिन्यूस, तो इसमें हाफ लक्षण परफेक्ट का दिखेगा और हाफ लक्षण जो है इम्परफेक्ट का दिखेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बता दें आपको कि इम्परफेक्ट का अदर नेम कंटिन्यूस भी, तो ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस यानी परफेक्ट वाले और इम्परफेक्ट वाले दोनों का लक्षण देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, हैव हैज़ भी दिखेगा और साथ में यहाँ बिन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड प्लस बिन, एंड इसमें शैल, विल, तो जैसा है वैसा ही रहेगा एग्जैक्ट। फिर हैव और साथ में बिन, इसमें भी, तो ये बिन 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 तीनों में लगा है, बट ध्यान रहे ये सोयाबीन नहीं है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में बिन 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 लगा हुआ है, लेकिन परफेक्ट में परफेक्ट का जैसा है सेम है वैसा, लेकिन साथ में बिन को ऐड कर दिया गया है। तो इसमें आप कहोगे कि इसमें आप कंटिन्यूस का लक्षण नहीं दिखाया, यानी इम्परफेक्ट वाले का लक्षण नहीं दिखाया, तो इसका लक्षण दिखेगा अभी MB का जब बात करेंगे। तो अभी फिलहाल परफेक्ट वाला लक्षण उसमें दिख गया है, लेकिन इम्परफेक्ट वाला क्या रोल है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो अभी हमने इसमें देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब देख लिया, अब बारी है MV कौन सा यूज होता है। तो MV का देख रहे हैं आप, MV का बात करें तो उसको हम गोल करके यहाँ पे करा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में MV जो यूज होता है वो V1 या V5, और MV को हम यहाँ गोल करके रख रहे हैं क्योंकि ताकि थोड़ा डिफरेंस तो आप लोगों को पता चल सके सही से। एंड पास्ट का इंडेफिनिट में V2 का यूज़ होता है, ठीक है, इस पर भी सर्कल। एंड फ्यूचर का इंडेफिनिट में V1 का यूज़ होता है। एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट में V4 का यूज़ होता है। इम्परफेक्ट में तीनों का ही V4 का यूज़ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इम्परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का रहे, चाहे पास्ट का रहे, चाहे फ्यूचर का रहे, आपको इसमें जो यूज होने वाला है वो फ्यूचर ही हो गया।
यानी बोले तो V4 का यूज़ करने वाले हैं। और परफेक्ट में तीनों में ही हम यहाँ पे V3 का यूज़ करने वाले हैं, V3 का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का परफेक्ट वाले में V3 का यूज़ कर रहे हैं और इम्परफेक्ट वाले में V4 का, इंडेफिनिट में V1 या V5 प्रेजेंट में, एंड पास्ट का इंडेफिनिट में V2, फ्यूचर का इंडेफिनिट में V1। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पे भी हम लोग V4 यूज़ करने वाले हैं, एंड पास्ट वाले सेक्शन में भी V4 एंड फ्यूचर वाले सेक्शन में भी V4। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्परफेक्ट वाला लक्षण अब यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा। जैसे देख सकते हैं V4 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 वैसा है V4 परफेक्ट कंटिन्यूस में भी है। तो इसमें मेन वर्ब वाला लक्षण जो है परफेक्ट कंटिन्यूस का, मेन वर्ब का इम्परफेक्ट से लिया गया है, और जो हेल्पिंग वर्ब का है वो परफेक्ट वाले से लिया गया है। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लगा है, वो बीन लगा है, क्योंकि आपको मालूम होगा हैव हैज़ के बाद V3 लगता है, पहले आप यहाँ पे देख लिए, लेकिन वहाँ पे हमको लगाना है V4। तो प्रेजेंट परफेक्ट के यानी हैव हैज़ के बाद डायरेक्ट V4 नहीं लगता है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको टर्म लगाना पड़ता है जो है बीन। तो बीन लगाने के बाद ही आप इसमें V4 ऐड कर सकते हो, इसलिए बीन लगता है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस तरह से कौन सा टेंस में लगता है। और लेकिन यहाँ पे दो को जो टाइप्स है उस पर खास ध्यान रखना है आपको, जो है कौन कौन सा, एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट, एक पास्ट का इंडेफिनिट। वो क्या बला है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। वो ये है कि जैसे सेंटेंस होता है 5 टाइप्स का टोटल, जो ट्रांसलेशन हम लोग इसमें सीखते हैं उसके अंडर में अकॉर्डिंग बोले तो, जैसे एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, एंड इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन टाइप। तो जो एफर्मेटिव टाइप का होता है उसमें, और यहाँ पे खास ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब लगता है तो इसके साथ जो मेन वर्ब लगता है वो V1 लगता है। और वैसे ही सेम बात यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब इसका लगता है तो इसके साथ मेन वर्ब V1 लगता है। दोनों में प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, यहाँ पे अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो मेन वर्ब V1 ही लगेगा। जब डायरेक्ट इन दोनों में जब डायरेक्ट मेन वर्ब लगता है तभी हम यहाँ पे V1 या V5 का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे V2 का यूज़ करने वाले हैं। यानी विदाउट HV में हम लोग V1 या V5 का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी विदाउट HV में V2 का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट और पास्ट का इंडेफिनिट। और ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आएगा जब हम आगे अभी बताएंगे। और बाकी सब में HV भी लगेगा, उसके बाद MV भी लगेगा, बाकी सभी में HV MV दोनों लगने वाला है। लेकिन ये प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट वाले में क्या बात है कि जब इसमें HV लगता है तो MV जो है वो V1 ही लगेगा, और इसमें भी जब HV लगेगा तो MV V1 ही लगेगा। लेकिन जब HV नहीं लगेगा, कुछ केस में नहीं लगता है, तो जिस केस में नहीं लगता है वहाँ पे डायरेक्ट V1 V5 मेन वर्ब लगेगा और पास्ट का इंडेफिनिट में V2 लगेगा, ना कि V1 लगेगा। तो ये चीज़ का क्लियरिटी अभी हम बताएंगे कि किस में हेल्पिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि अब HV यहाँ पे कहाँ पे नहीं लगता है आखिर। तो कहाँ पे नहीं लगता है वो चीज़ यही मैं करवा देता हूँ। प्रेजेंट तथा पास्ट का इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए HV का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तो हमने यहाँ पे देखा ये कि प्रेजेंट तथा पास्ट का इंडेफिनिट में, दोनों का इंडेफिनिट में यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए HV का यूज़ नहीं होता है। और V1 V2 V3 V4 V5 ये क्या बला है MV, और HV क्या है, HV आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये HV और MV दोनों जो है ये वर्ब का टाइप होता है। HV बोले तो जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब हो गया जैसे इट, गो, रन, सिट, जैसे खाना पीना, मतलब वैसा वर्ब जिससे किसी काम का पता चले, जो एक्चुअल में कुछ काम हो रहा हो, तो वो मेन वर्ब होता है।
हेल्पिंग वर्ब क्या है, इससे कुछ काम का पता नहीं चलने वाला है। ये जो मेन वर्ब जो बोला जाता है ना, उसको सपोर्ट करता है ये हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये सब जो है यहाँ पे बिना सर्कल वाला जो जो लिखे हैं वो सारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हो गया इज, एम, आर, हैव, हैज़, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल एंड डू, डू, डज, डिड, ये सारा एच बी है यहाँ पे। और एम बी यहाँ पे मेन वर्ब जो होता है उसका अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे V1, V2, V3, V4, V5, 5 फॉर्म्स होता है मेन वर्ब का। उसमें से कहीं पे देखिए V4 का यूज़ हो रहा है, कहीं पे V5 का, कहीं V2, कहीं V1। तो अभी हम मेन वर्ब्स का जो फॉर्म है उसको बताने वाले हैं। जो सेंटेंसेस का टाइप्स को हम जो ट्रांसलेट करना सीखते हैं इसमें, उसको देखेंगे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये जो सेंटेंसेस के कौन कौन से टाइप हमको ट्रांसलेट करने को मिलेंगे इसके अंदर में। तो जैसे देखिए, अगर हम किसी भी एक पार्टिकुलर टेंस को ले लें, जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट को ही ले लेते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सॉरी, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ले लिए, लेकिन प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहीं रहने देते हैं, ये थोड़ा आपके लिए समझने में भी ईजी होगा। तो जैसे देखिए, वह पढ़ रहा है, अभी मैं 5 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखूँगा और आपको उसमें खुद अंतर दिखेगा, और क्या क्या अंतर है वही उसका पहचानने का ट्रिक हो जाएगा। तो एक में है कि वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। और 4th नंबर एंड 5th नंबर, वह क्यों पढ़ रहा है या क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये भी हो सकता है। तो नहीं पे हम यहाँ पे सर्कल मार रहे हैं, नहीं को आप इसमें सेट कीजिए या नहीं कीजिए, फिर भी ये क्वेश्चन टाइप में आएगा, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक तरह का सवाल पूछने का काम हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क तो लगना ही चाहिए। तो वह पढ़ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वह पढ़ रहा है। इसमें किसी तरह का ना आपको नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, जैसे कि नहीं वगैरह नहीं दिख रहा है, और ना ही किसी तरह का क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, WH वर्ड दिख रहा है, यानी क्या वगैरह, कब वगैरह, क्यों, कैसे, ये सब भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये सिंपल वाला है, इसको हम कह सकते हैं ये अफर्मेटिव के अंदर आएगा। एंड सेकंड, वह नहीं पढ़ रहा है, ये निगेटिव सेंटेंस है। एंड यहाँ पे ये देखिए, स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, स्टार्टिंग में क्या इस टाइप के सेंटेंस में लगा हुआ रहेगा ही। जैसे क्या मैं, जैसे क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह सो रहा है, या क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सब वगैरह। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये इसमें आएगा। तो क्या वह पढ़ रहा है, ये है इंट्रोगेटिव। सेंटेंसेस नहीं, सेंटेंस ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेंटेंस का बात हो रहा है। और क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव का भी हाफ लक्षण यहाँ पे, एंड नेगेटिव का भी नहीं यहाँ पे दिख रहा। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो इसको हम कह सकते हैं ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। एंड वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं हम ना लगाए कुछ भी, लेकिन यहाँ पे एक WH वर्ड दिखेगा, ये जैसा कि, और WH वर्ड क्या क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। WH वर्ड में जैसे कब हो गया, कब, क्या, कैसे, क्यों, या कौन, किसका, ये सारा जो है WH वर्ड है। तो यहाँ पे कब का होता है क्या, when, एंड क्या का क्या होता है what, कैसे how, क्यों WHY why, एंड कौन who, एंड किसका whose। तो इम्पोर्टेंट में और एक होता है, लिखाई देते हैं, कहाँ where। तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, क्या, ये सब तो हो ही गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्यों है यहाँ पे फिलहाल, तो ये है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप, या इसको WH टाइप भी बोल सकते हैं, सेंटेंस।
तो यहाँ पे बोले तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस का टाइप ये 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम बात करें कि ट्रांसलेशन में इन 5 टाइप्स का यूज होता है। ग्रामर पे नहीं, हम यहाँ पे ग्रामर पे ही काम चल रहा है, लेकिन ग्रामर के अंदर ट्रांसलेशन पर्सन पे काम चल रहा है अभी, है ना। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सब कुछ WH वर्ड था जिसका यूज अगर दिखेगा सेंटेंस में तो वो जो है किस में आ जाएगा, क्वेश्चन टाइप में आ जाएगा। लेकिन WH वर्ड का कभी कभी इस्तेमाल होने पर भी वो क्वेश्चन टाइप में नहीं आता है, जैसा कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं। लेकिन ये क्या जो लगाने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है। ये क्या को हम स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, ना कि बीच में लगा रहे हैं। अगर इसको बीच में लगा दें हम तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा और तब वो क्वेश्चन टाइप में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या वह पढ़ रहा है, तो ये इसमें ये दोनों टाइप में यस और नो में आंसर आएगा, यस और नो, हाँ या नहीं, यही दो में से किसी में आंसर आएगा। लेकिन यही क्या को अगर हम बीच में सेट कर दें कि वह क्या पढ़ रहा है, तो इसमें हाँ या नहीं में नहीं आएगा। इसमें आएगा कि वह क्या पढ़ रहा है, तो वह या तो कुछ भी पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा होगा या लेटर पढ़ रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो क्या आएगा, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब क्या लग रहा है, ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड यूज होने के बाद वो क्वेश्चन टाइप में आता है, WH टाइप में आता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और इसका सेंस, इसका आंसर में कुछ नाउन नहीं आता है या कुछ भी अलग नहीं आता है। यहाँ पे यस और नो में ही आंसर आता है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वह क्या हुआ नहीं पढ़ रहा है ना। तो ये एक पार्टिकुलर टेंस के अंदर में आपको 5 टाइप का सेंटेंस देखने को मिला है कि नहीं। तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में टोटल 5 टाइप का सेंटेंस है, तो टोटल 12 टाइप का टेंस है। तो 12 में 5 कैलकुलेट किया जाए तो 12 × 5 = 60 टाइप का नॉर्मल सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो 60 टाइप का सेंटेंस ये अलग हो गया। तो आइए अपना लास्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये V1 V2 V3 V4 V5 क्या बोला है। तो मेन वर्ब में ही, मतलब मेन वर्ब का जो वर्ब फॉर्म होता है तो वो V1 या V1 V2 V3 V4 V5 5 फॉर्म्स होता है इसका। जैसे अगर कोई भी वर्ब ले लें, जैसे इट का V2 तो एट होता है, फिर V3 ईटन होता है, एंड V4 ईटिंग, एंड V5 इट्स, एंड सेकंड जैसे मान लीजिए रन का V2 रैन होता है। V1 V2 V3 V4 V5 ये जो है इसका चार्ट आता है, ठीक है। आपको उसको याद कर लेना बिल्कुल, जो जो वर्ब्स इंपॉर्टेंट है, जो खास टॉपिक की आवश्यकता है उस टॉपिक पे आप बोलोगे, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एक कौन सा है, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या कनेक्शन है, मान लेते हैं आपका प्रोनाउन वगैरह बेस्ड होगा, अगर नहीं है सब तो इस टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बना दूंगा। एंड सेकंड नंबर में ये जो V1 V2 V3 V4 V5 अगर ये खुद से आप जुगाड़ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो में चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल होता है। नहीं तो आप गूगल का यूज़ करो, V1 V2 V3 V4 V5 का लिस्ट आता है इंपॉर्टेंट वर्ब्स का, वो आ जाएगा। नहीं तो अगर चाहते हो आप सिलेक्टेड वर्ब्स का करना चाहते हो तो आप एक बार कमेंट करो, इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगा और यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के लिए भी वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ तक में जो चीज़ हमने कवर किया, जो चार्ट हमने कवर किया, तो वो जैसे टेंसेस का जो टाइप्स है उसको पहचानने का नियम क्या है, तो उसको कवर करना है। और जो इसमें HV MB का क्या क्या यूज़ होता है, कौन सा HV का यूज़ होता है, कौन सा MB का यूज़ होता है, यानी V1 V2 ये HV हो गया, ये MB हो गया। अब कौन सा का यूज़ होता है वो आपको मालूम हो गया, ठीक है। लेकिन किसी में क्या है कि 2-3 हेल्पिंग वर्ब्स एक जगह है, स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है। इसके बाद मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ उसमें अभी तक मैं जितना भी कंटेंट हमने इस क्लास में शेयर किया, इसका जो यूज़ जो होने वाला है, इसका ऑपरेशन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन उस वीडियो के आने से पहले अगर आप कमेंट कर देते हो तो मैं इस टॉपिक पे बना दूंगा, इस टॉपिक पे भी बना दूंगा, जिस पे बोलोगे उसे बना दूंगा। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करते तो इसके बाद मैं ट्रांसलेशन का ऑपरेशन करने वाला हूँ, यानी अभी जितने भी टाइप का चार्ट देखे हैं उन सभी का यूज़ क्या है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यानी
पूरा तगड़े तरीके से ट्रांसलेशन को सीखने वाले हैं, एक एक टेंस के हर एक टाइप्स का, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू।